इसमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। और अब आप कर रहे हो एंट्री, ये वाली नहीं है आपकी, रेसिप्ट वाली एंट्री है। रेसिप्ट वाली एंट्री कौन सी हो गई? ये वाली। तो कोई भी बिजनेस में पैसा डाला गया है बिजनेस के ओनर के द्वारा, तो जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो उसको आप इसमें जाकर अकाउंटिंग वाउचर में जाके रेसिप्ट एंट्री में करो। उसके लिए F6 शॉर्टकट कमांड दी हुई है। F6 काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते मतलब रेसिप्ट में वो एंट्री होगी जो बिजनेस के अंदर पैसा डाला गया है। ठीक है। अब जब आप एंट्री करोगे तो कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी। क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने कुछ सेटिंग्स इसमें दिया हो, जैसे कि सबसे पहले आपको ये फ्यूचर एंड ऑल इनवाइसिंग वाला ऑप्शन खोलना है, तो F11 F12 शॉर्टकट कमांड होती है, जैसे ये दिया हुआ है F11 एंड F। ये स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मतलब चेंज करना पड़ता है। उसके बाद की एंट्रीज आपकी सारी की सारी स्मूथ वे में होती है। जैसे F11 में अगर हम जाते हैं और यहाँ से अकाउंटिंग फीचर को कंपेयर करते हैं, तो इसमें देखो क्या किया हुआ है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इनवाइसिंग में अलाउ इनवाइसिंग वाला हमें यस का, जबकि हमारे इसमें क्या है, यस। बाकी जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे डिफॉल्ट। अब अगर इसको आपने नो कर दिया और सेव करना है तो एंटर करते हुए जाओ और ये आपका सेव हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में दिया हुआ है F12 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रेसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। तो ये हो सकता है आपके उसमें यस हो। एंटर एंटर करके हमने इसको सेव कर। तो अब देखो रेसिप्ट में पहले वाला इंटरफेस और अब वाला थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अब देखो कर्सर ये डायरेक्ट अकाउंट पे आ रहा है। वापस जाते हैं F12 पे। अब इसको हमने कर दिया यूज सिंगल एंट्री मोड को हमने नो कर दिया। ठीक है। अब एंटर एंटर करोगे तो डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, पर्टिकुलर के नीचे वाले पार्ट पे आ रहा है। वापस इसमें जाते हैं। यहाँ लिखा है एक सेटिंग में यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू ऑब्लिक बाय ड्यूरिंग द एंट्री। अभी आपने नो किया, एंटर एंटर करके सेव कर। क्या आ रहा है, टू एंड बाय वाला ऑप्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप एंट्री करते हो कि कैश अकाउंट आपने डेबिट डाल दिया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डाल दिया, इसकी जगह पहले पुराने टाइम पे जो सिंगल एंट्री मोड यूज हुआ करता था उसमें टू एंड बाय यूज हुआ करता था। टू एंड बाय। तो टैली में बाय डिफॉल्ट देखो टू एंड बाय वाला आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट की जगह। तो अब अगर आप चाहते हैं भाई यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट वाला ऑप्शन आए, तो अपने आप नहीं आता, वो आपको अलग से एक्टिवेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग की फर्स्ट पहली एंट्री में ही आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, बाकी सभी एंट्रीज में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दिया हुआ है F11 मतलब F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और दो सेटिंग है इसमें मेन। सिंगल एंट्री मोड नो होना चाहिए। नो का मतलब हो गया भाई हमें डबल एंट्री सिस्टम यूज करना, डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरा जहां टू एंड बाय आ रहा है, ये देखो यूज क्रेडिट एंड डेबिट, तो टू एंड बाय की जगह हमें CR एंड DR यूज करना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बाकी और कोई सेटिंग को छेड़ना नहीं, सिर्फ दो चीजें चेंज होगी। सिंगल एंट्री मोड को नो रखना है और डेबिट क्रेडिट वाले को यस। बस एंटर एंटर करो, हो गया सर। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एंट्री क्या होनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब एंट्री कैसे हो रही है, क्या कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, अब वो चीज़ हम प्रैक्टिकल के टाइम पे वो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस थ्योरी क्लास में हमने मतलब अराउंड 1 वीक यही डिस्कस किया। समझ रहे हो ना। अच्छा, अब इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले अगर आपको याद हो तो आपने लेजर्स बनाए थे। लेजर्स कहाँ से बनाए थे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके लेजर में जाके यहाँ पे क्रिएट करते थे ना। इसी में आपने कैपिटल अकाउंट का भी बनाया था।
अगर आपको देखना है कौन कौन से लेज़र बने हुए हैं तो आप डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, देखो आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, मैंने ऑल्टर में जाके कैपिटल अकाउंट वाला यहाँ से डिलीट कर दिया, कहीं आ रहा है कैपिटल अकाउंट? तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप रेसिप्ट में एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री देखोगे, कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो पहला एंट्री क्या आ रहा है, क्रेडिट का आ रहा है। अब जैसे ही आप सी प्रेस कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया कि लेजर अकाउंट में जो आपने पहले नहीं बनाए थे नेम्स में, तो वो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए तभी शो करे। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, वापस हम पहले इंफॉर्मेशन में जाके, लेजर में जाके, क्रिएट में जाके कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बना देंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, एंटर करके इसको सेव कर, ठीक है, ओके। तो अब वापस हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब हमें यहाँ पे डालना है कैपिटल, अब देखो आ रहा है यहाँ पे कैपिटल वाला, एंटर कर दिया। कितना कैपिटल डाला जा रहा है बिजनेस में, 1 लाख, 2 लाख है इसमें, 2 लाख। अब बिजनेस में जो कैपिटल आया है वो कैसे आया है, कैश के थ्रू आया, तो दूसरा हो जाएगा कैश, कैश वाला लिया, 2 लाख आ गया। डेबिट साइड में 2 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड में 2 लाख। इतना क्लियर है, थोड़ा सा अंतर है। जब आप उसमें नॉर्मली डायरी में करते हो तो पहले डेबिट डालते हो फिर क्रेडिट डालते हो, अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, क्रेडिट। सीक्वेंस वही है, कैश अकाउंट डेबिट में ही जा रहा है, कैश अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट इसमें क्रेडिट में ही, ओके। दूसरा पॉइंट, एंटर करके यहाँ दिया हुआ है नरेशन, नरेशन समझते हो, रिमार्क डालना, समरी, कि ये एंट्री क्या हो रही है, देखो इसका नरेशन भी लिखा होगा इसमें, नेक्स्ट एंट्री में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिखा है ना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये बिजनेस जो है कैश के द्वारा स्टार्ट किया। अब ये एंट्री आपके समझने के लिए आप जैसे मर्जी डाल सकते हो, हिंदी में डालना है, इंग्लिश में डालना है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद, आपने डाल दिया भाई बिजनेस जो है, व्यापार कैश के साथ स्टार्ट। इसके साथ में एक चीज का आपको ध्यान रखना, वो क्या है कि ये जो एंट्री है एक पर्टिकुलर डेट वाइज होती है, अरे ना, 1/4। अब कंपनी आपने कौन सी बनाई हुई है, ध्यान रखना है ना। अब इसमें ईयर अलग है, पता लगा इसमें ईयर अलग है, तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको कोई सा भी ईयर की कंपनी बना के उसमें प्रैक्टिस कर सकते, क्लियर है। लेकिन जब फाइनल आप एंट्री करोगे एक्चुअल में तो आपका करंट ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 2022, ओके। तो अभी हम डेट कुछ नहीं चेंज कर रहे, जो है वो डिफॉल्ट डेट ही हम ले रहे हैं। बाकी चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, F2 जैसे डालोगे डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी के लिए कैपिटल अकाउंट यहाँ तभी आएगा जब लेजर बनाओ, कैश अकाउंट तभी आएगा जब लेजर बनाओ, ओके। अब एंटर करके आपसे पूछेगा भाई एक्सेप्ट यस या नो, सेव करना चाहते हो यस कर दोगे तो बिजनेस में आप पैसा आ गए, क्लियर है। अब आप बोलोगे भाई जो एंट्री हमने करी है वो गई कहाँ है, तो वो उसके लिए डिस्प्ले में जाओगे और डे बुक में जाओगे। डे बुक में कोई डेली बेसिस पे जो एंट्री करते हो वो इसमें आपकी शो करती है। डे बुक में गए तो देखो क्या शो कर रहा है, कैपिटल अकाउंट में एक नंबर एंट्री हुई है जिसमें कि 2 लाख पैसा आ, एंटर करो, सेम टू सेम एंट्री आ गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एस्केप की दबाओगे आप पीछे बैक आ जाओ। इसमें माउस का यूज बहुत कम है भाई, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तब तो आपको यूज करना पड़ेगा, वरना तो सारा का सारा क्या है आपका कीबोर्ड का यूज। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इजी थी जिसमें कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो मैंने यहाँ पे डाली हुई, एक एक चीज़ें इसमें डाली, ये मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। स्टेप्स भी मैंने इसमें स्क्रीनशॉट में डाले हुए हैं कि किस पार्ट में क्या करना है, एक एक स्क्रीनशॉट डाले।
देखो इसको नो करना है, और डेबिट एंड क्रेडिट वाले को यस कर दो। अच्छा, अब अगर रेसिप्ट वाला समझ में आ गया है तो हम परचेज वाली एंट्री कर सकते हैं। परचेज एंट्री में गए, अब आता है मेन, यहाँ पे ये हमने वाउचर ओपन कर दिया। सिंपल एंट्री है भाई, राम ट्रेडर से 10,000 का माल खरीदा गया, उधारी खरीदा गया है, क्यों? क्योंकि कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम ट्रेडर 10। रूल क्या है वो चीज़ ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आपको इसके साथ में बिल भी दिया हुआ है राम ट्रेडर से। क्रेडिट मेमो मीन्स उधारी। डेट डली हुई है, इनवाइस नंबर डला हुआ है। क्या खरीदा? चावल खरीदे बासमती राइस 200 किलो और 50 रुपये रेट के साथ। तो 50 गुना में 200 अपने आप ही मल्टीप्लाई होगा, आपको मिल जाएगा 10,000। क्लियर? अब ये एंट्री अगर हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका इन्वेंट्री बना हुआ होना चाहिए। अगर याद हो तो मैंने स्टॉक वाला बताया था लास्ट टाइम, मेन कैटेगरीज बनाना, फिर उसकी यूनिट्स बनाना, फिर आइटम्स। अगर वो आपका स्टॉक क्रिएटेड है उसके बाद ही आप ये एंट्री कर, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा भाई क्या स्टॉक क्रिएटेड है या नहीं। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन में, स्टॉक में और डिस्प्ले। दैट मीन ऑयल राइस स्पाइस का बना हुआ, नहीं बना हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मेजर होना चाहिए डिस्प्ले, केजी का है, ठीक है। उसके बाद आइटम्स डिस्प्ले, तो बासमती राइस का आपका बना हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंट्री आप करने जा रहे हो वो आपका इन्वेंट्री में स्टॉक में बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना हुआ है तो आप एंट्री कहाँ से करोगे? समझ गए? तो स्टॉक हमारा बना हुआ है, ये हमारा ओके है। अब हम जाएंगे वापस अकाउंटिंग वाउचर। अब जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी आपकी अकाउंटिंग वाउचर में होंगी, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और अब आप एंट्री कर रहे हो परचेज की, तो परचेज के लिए इसमें परचेज अकाउंट में करोगे। तो परचेज अकाउंट के लिए F9 शॉर्टकट की आपको दिया हुआ है। F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इसमें क्या होगा? परचेज अकाउंट वाला ऑप्शन खुल, अब इसमें जो भी परचेज से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो आप इसमें डाल सकते। सबसे पहले आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस में आप डाल सकते हैं कोई बिल नंबर हो, इनवाइस नंबर हो। बिल नंबर समझते हो? क्लास में जैसे हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, वैसे एक बिल नंबर वो ऑटोमेटेड इंक्रीमेंटेड सीरीज में चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे दिया है इनवाइस नंबर, ये 13 नंबर बिल है। उसके बाद नेक्स्ट बिल और कटेगा, और नेक्स्ट बिल कटेगा, तो ये नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो रेफरेंस में हमने डाल दिया इनवॉइस नंबर 13। ओके। अब इसमें देखो परचेज के बाद में लिखा रहा है नंबर, ये है ऑटो इंक्रीमेंटेड। ऑटो इंक्रीमेंटेड मीन्स परचेज की आप पहली परचेजिंग कर रहे हो, एक आ रहा है। दूसरी एंट्री करोगे परचेज की, दो आ जाएगा। तीसरी एंट्री करोगे, तीन है। तो ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा, इसके साथ आप छेड़ाखानी नहीं कर सकते। हाँ, रेफरेंस नंबर आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपको दिया हुआ है परचेज का, आपने डाल दिया भाई इनवॉइस नंबर ये है। अब देखो ऑप्शन क्या आ रही है यहाँ पे? क्रेडिट वाला। अब क्रेडिट के हिसाब से अगर हम इसको समझते हैं तो क्रेडिट में क्या दिया हुआ है? राम ट्रेडर। राम ट्रेडर से 10,000 का माल खरीदा गया है ना, तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया? राम ट्रेडर। अब ये राम ट्रेडर यहाँ पर कहाँ से आया? लेजर आपने बनाया था। आपको याद हो, जिस पार्टी से आप उधार माल उठाते हो उसको सेंट्रिक क्रेडिटर डालते हो, याद है? भूल गए? तो लेजर में जब आप बनाओगे राम ट्रेडर के नाम से तो उसको सेंट्रिक क्रेडिटर में डाला डाला हुआ है। देखना है तो वापस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर, डिस्प्ले और राम ट्रेडर आ गया। सेंट्री, ये आपका सही होना चाहिए। तो जो लेजर वाला चैप्टर आपको बताया था उसमें आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हुई होगी तो आपको पता रहेगा, वरना मैंने टेबल भी आपको लिखवाई थी उसकी, है ना।
तो अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके, लेज़र में जाके आपको राम ट्रेडर के नाम से बनाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर था हमारा 13, और क्रेडिट में हमें डालना है राम ट्रेडर। क्या आ गया? राम ट्रेडर। कितना माल खरीदा गया? 10,000। अब ये आपसे पूछ रहा है मेथड। तो मेथड में इसमें आप उसको डिफॉल्ट रखोगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। न्यू रेफरेंस पे डाल के एंटर एंटर करके यहाँ से आप बाहर आ जाओ। क्या आ गया ऑटोमेटिकली? परचेज। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने परचेज अकाउंट सिलेक्ट किया, अब आपसे क्या पूछ रहा है? नेम ऑफ, क्या सामान खरीदा गया? बासमती राइस। ये कहाँ दिया हुआ है? बिल के ऊपर दिया हुआ है ना। तो ये जैसी बी पे आपने प्रेस किया तो जो आपने स्टॉक्स की आइटम्स बनाई थी वो नेम सारे हैं। तो यहाँ से बासमती राइस लिया। कितने मतलब क्वांटिटी थी? 200। रेट क्या था? 50 रुपये पर के जी के हिसाब से। तो एंटर करो, कितना आ गया? आ गया। अब नरेशन में आपको बताया था रिमार्क हो गया, तो यहाँ पे आपने डाल दिया बीइंग गुड्स। गुड्स मीन सामान, परचेज। बीइंग गुड्स परचेज आपने डाल। यहाँ तक क्लियर है? और अब आपने एंटर किया और यस करके सेव कर। ठीक है। पीछे आओगे, बैक करने के लिए एस्केप दबाएंगे, और चेक करना है एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है। डिस्प्ले में जाओगे और डे बुक में जाके यहाँ से आपका चेक हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? राम ट्रेडर से जो आपने सामान खरीदा है। आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसमें आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा, जैसे मैंने बैलेंस शीट आपको खुद बनानी नहीं है, जैसे नॉर्मली या मैनुअल अकाउंटिंग में तो आपको बनानी पड़ती है, इसमें अपने आप बनती है। ध्यान से देखो, कुछ आ रहा है? कैपिटल अकाउंट, आपके बिजनेस में इस समय कितना पैसा है? 2 लाख रुपए। अब आपने 10,000 रुपये का किसी से उधारी सामान खरीद लिया, तो आपकी कैपिटल कितनी होगी? 2,10,000। ठीक है। लेकिन लाइबिलिटीज क्या है? आपने किसी से उधारी में सामान खरीदा है, उसको 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पैसा तो चुकाओगे ना। तो वो क्या हो गई आपकी लाइबिलिटी, जो पैसा आपको देना है। अब जैसे ही आपने करंट लाइबिलिटीज पे एंटर किया, क्या आ गया? सेंडर क्रेडिटर। अब आपके पास 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टियों से आपने उधारी में माल खरीदा हुआ है। किसी से 10,000 से, मतलब 10,000 रुपये का, किसी से 5 का, किसी से 50,000 का। आपको याद थोड़ी नहीं रहेगा। सारा का सारा टैली में आपने एंट्रीज करी हुई है, तो कंप्यूटराइज हो जाएगा। जस्ट आप सैलरी क्रेडिटर में जाओगे, किस किस से आपने उधारी सामान खरीदा हुआ है, सभी की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? राम ट्रेडर, क्योंकि एक पार्टी से आपने उधार माल खरीदा हुआ है। कल को ये 10 पार्टी हो जाती है, 50 पार्टी हो जाती है, तो आपको याद कैसे रहेगा? कहाँ कहाँ तक कागज में लिख कर रखोगे? जबकि इसमें 1 सेकंड में आपको सारा का सारा रिकॉर्ड निकल जाता है। एंटर किया, राम ट्रेडर का आ गया। अब ऐसे ही आपके कम से कम 10 ट्रेडर हो सकते हैं जहाँ से आपने सामान खरीदा हो। यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है कितने कितने का। एंटर करोगे, महीना शो कर देगा, कौन से महीने में जो खरीदा, कौन सी तारीख को खरीदा। फिर एंटर करोगे, आपकी एंट्री निकल जाएगी। फिर एंटर करोगे क्या सामान खरीदा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा सारा का सारा। ओके है ना? तो इसमें जो 99% जो रोल प्ले है वो सारा का सारा आपका अकाउंटिंग वाउचर का है। अकाउंटिंग वाउचर अगर आपको समझ में आ गया, लेकिन उसको समझने के लिए भी जो स्टार्टिंग की हमने क्लासेस रखी थी ना, रूल्स डिस्कस किए थे, जनरल एंट्रीज करना सीखा था, फिर लेज़र बनाने सीखे थे, लेज़र के बाद फिर स्टॉक इन्वेंट्री का किया था, उसके बाद फिर ये वाउचर समझ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वाउचर करने आप बैठे और डायरेक्ट स्टार्ट समझ में आ गए। स्टार्टिंग में अगर मेहनत किया होगा तो आप बिल्कुल आसान लगेगा। अगर मेहनत नहीं किया होगा तो फिर ये एंट्री कहाँ से जाएगी? ये तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाने वाली एंट्री। ये देखो, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल के टाइम पे हम रूल डिस्कस नहीं करेंगे, और ना ही हमने डिस्कस किया, क्योंकि एंट्री तो वही है जो हम थ्योरी में कर चुके हैं। एंट्री करने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगे। क्लियर है?
ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 एंट्री आज के लिए काफ़ी है। इसको आप करके देखो, जो मैंने कराया है इसको मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। एक एंट्री और है, चलो उसमें देख लेते हैं परचेज की। सिंपल है, परचेज से रिलेटेड। अब इसमें दिया हुआ है परचेज गुड्स, सामान खरीदा गया है। पार्टी का नाम तो नहीं दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, बिल भी अटैच है, क्या डाला हुआ है, कैश में। तो इसका मतलब क्या है, ये सामान कैश में खरीदा गया है, पैसे देकर खरीदा। जब पार्टी का नाम लिखा होता है दैट मीन्स ये जो बिल है उधारी में खरीदा गया है। पार्टी का जब नाम नहीं लिखा है गया है तो इसके साथ में क्या आएगा, कैश। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल समझते हो क्या होता है, कौन सा तेल होता है? हाँ जी। नहीं ध्यान, घर में यूज़ करते हो पक्का? भाई कोई चीज़ दिक्कत आती है तो आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है ही, आप डायरेक्ट जाओ गूगल पे और यहाँ पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा इंस्टेंट। लेकिन आप यूज़ ही नहीं करते, नेट आई थिंक अपना काम नहीं कर रहा है। ऑयल की जैसे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, आप घर में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ का ऑयल आता है। तो एंट्री इसमें दी हुई है, सिंपल ऑयल खरीदा गया 100 किलो, 50 रुपये पर केजी के। क्या इसमें दिया हुआ है, रेट आपको दिया, और ऑटोमेटिकली टोटल कितना आ गया, 5। तो इसकी एंट्री करनी है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और परचेज वाला यहाँ से आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो परचेज का वाली एंट्री आपने किसी दूसरे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब रेफरेंस में बिल नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर 21, इनवॉइस नंबर 21 डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट इन्वेंट्री का स्टॉक, और पहले हमने क्या किया था एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका एक मैं नया तरीका बता रहा हूँ। एक तो ये भाई, आप यहाँ पे डायरेक्ट कैश अकाउंट, कैश में 5,000 डाल दिया, परचेज में ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 5,000 आ गया। अब यहाँ पर ये 15,000 क्या आ रहा है, मतलब ऊपर देखो ध्यान से, नीचे आ रहा है 15 और ऊपर आ रहा है 1,95,000। कुछ समझ में आ रहा है ये चीज़? नहीं आ रहा। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था प्रकाश ने, उसमें बिजनेस में कितना पैसा डाला, 2 लाख। 2 लाख में से उसने 5,000 रुपये का कैश में कोई सामान खरीद लिया, तो 2 लाख में से 5,000 गए, कितने बचे, 1 लाख बचे। तो ये 1,95,000 करंट अपडेटेड बैलेंस शो कर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीचे वाला जो बैलेंस है वो कौन सा आ रहा है, पहले 10,000 का उधारी माल जो है खरीदा था और फिर 5,000 का कैश खरीद रही हो। तो जो परचेज किया हुआ है ना, वो परचेज का अमाउंट शो कर रहा है कि पहले 10,000 का किया था, अब 5,000 का किया, तो टोटल कितना हो गया। आई बात समझ में? एंटर। अब जैसे ही आप एंटर कर रहे हो तो अब वो आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है क्या क्या सामान खरीदा, आ रही है ना, डाल दो। सोयाबीन ऑयल डाल दिया, कितना किलो था, 100, रेट क्या था, 50, अमाउंट ऑटोमेटिकली निकल जाए। एंटर एंटर करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंट्री डाल दो कि कैश में गुड्स परचेज किए गए। अब जैसे मर्जी डाल दो, आपको समझ में आनी चाहिए। एंटर करोगे और यहाँ से यस कर, ये एंट्री आपकी सेव हो जाए। सेव हो गया एंट्री। तो अभी के लिए ज़्यादा एंट्री नहीं है, ओनली ये मैंने आपको 2 एंट्री दी हुई है परचेज। ये समझ में आ जाएगी तो फिर आगे वाली एंट्री हम स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। इसका जो भी स्टेप है, एक एक स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको लेज़र वाली क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ।